नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का वीडियो है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। 331 निम्न में से कौन सा रिफ्लेक्स शिशु में उपस्थित होता है परंतु अडल्ट में नहीं? ऑप्शन देखिए। ए में हो गया स्वालिंग, बी में हो गया गैंगिंग, और सी में हो गया ब्लिंकिंग, और डी में हो गया रूटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रूटिंग। रूटिंग के मतलब क्या होता है? रूटिंग है ना, जो रूटिंग रिफ्लेक्स जन्म के समय उपस्थित रहता है। यह रिफ्लेक्स जागृत अवस्था में 3 से 4 महीनों में एवं निद्रा अवस्था में 7 से 8 माह में विलुप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सबसे कॉमन प्रकार का फ्रैक्चर कौन सा है? ऑप्शन ए में देखिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बी में हो गया कंपाउंड फ्रैक्चर, सी में हो गया कंप्लीट फ्रैक्चर, डी में हो गया ऑल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 गोइटर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए में हो गया इसमें थायराइड बढ़ जाती है, बी हो गया यह T3 एवं T4 की अधिकता के कारण होता है, सी हो गया यह T3 एवं T4 की कमी के कारण होता है, डी हो गया इसकी रोकथाम हेतु आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का मैनेजमेंट है। ए में हो गया एक्सचेंजिंग ट्रांसफ्यूजन, बी में हो गया फोटोथेरेपी, और सी में हो गया फेनोबार्बिटोन लगाना, और डी में हो गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नवजात में होने वाला फोटोथेरेपी का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है? ए में हो गया हाइपोथर्मिया, बी में हो गया रेटिनल डैमेज, सी में हो गया ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, और डी में हो गया हाइपरथर्मिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथर्मिया। ठीक है, एगो हो गया हाइपो, एगो हाइपर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम का लक्षण है। ए में देखिए डेमेशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस, बी में हो गया पिजन चेस्ट, बोनी डिफॉर्मिटी एवं कर्व्ड लेग्स, सी में हो गया स्किन सेरू एवं यूरिन का ब्रोविंस ब्लैक रंग, और डी में हो गया उल्टी के साथ खून आना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 337 निम्न में से रिकेटस के लक्षण है। ए में हो गया डिमेंशिया डायरिया, बी में हो गया पिजन चेस्ट बोनी डिफॉर्मिटी एवं कर्व लेग्स, सी में हो गया स्किन सेरू एवं यूरिन का ब्रोनिज ब्लैक रंग, डी में हो गया उल्टी के साथ खून आना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनपान का मनोवैज्ञानिक लाभ है? ए में हो गया यह पीपीएच को रोकता है, बी में हो गया यह माँ एवं बच्चे में भावनात्मक लगाव उत्पन्न करता है, सी में हो गया यह आसानी से पचने वाला होता है, डी में हो गया यह माँ के फिगर को खराब कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 339 एक नवजात में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? ए में हो गया 10 से 12, बी में हो गया 12 से 14, सी में हो गया 14 से 16, डी में हो गया 16 से 18। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 16 से 18 ग्राम प्रतिशत होता है नवजात में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक शिशु में मोरो रिफ्लेक्स कब गायब हो जाता है? ए में हो गया 3 से 4 सप्ताह पर, बी में हो गया 1 से 2 महीने पर, सी हो गया 3 से 4 महीने पर, डी हो गया 8 से 9 महीने पर।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 से 4 महीने पर गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीसीजी के टीके के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए में देखिए, आजकल ए में हो गया ए, आजकल फ्रीज ड्राइड वैक्सीन प्रयोग में ली जाती है। बी हो गया, बीसीजी एकमात्र वाइडली यूज्ड लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है। सी हो गया, आजकल लिक्विड फ्रेश वैक्सीन ज्यादा प्रयोग की जाती है। डी हो गया, बीसीजी के टीकों को 10 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर स्टोर रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, पोलियो मुख्यतः किस रूट से फैलता है? ए में हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बी में हो गया फेकोरल रूट, और सी में हो गया पेटर्नल रूट, और डी में हो गया संक्रमित आर्टिकल्स के। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फेको ओरल रूट से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फोटोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए काम में ली जाती है? ए में हो गया हाइपोथर्मिया, बी में हो गया जॉन्डिस, सी में हो गया सेप्टिसेमिया, डी में हो गया क्लेफ्ट लिप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस है ना, जो फोटोथेरेपी पीलिया के उपचार में प्रयुक्त थेरेपी है। यह अघुलनशील बिलिरुबिन को प्रक्रिया द्वारा घुलनशील लुबिरुबिन में परिवर्तित कर शरीर में निष्कासन में सहायक होती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, जब बच्चे का सिर धीरे धीरे दाईं तरफ से बाईं तरफ घुमाते हैं तो आंखें स्थिर रहती है। यह कौन से रिफ्लेक्स की उपस्थिति को दर्शाता है? ए में देखिए मोरो एस रिफ्लेक्स, बी में हो गया ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, और सी में हो गया गैंगिंग रिफ्लेक्स, डी में हो गया डॉल एस आई रिफ्लेक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 345, आरएच आइसो इम्यूनोनाइजेशन को रोकने के लिए कौन सा सब्सटेंस प्रयोग में लेते हैं? ए में हो गया एंटी डी गामा ग्लोबिन, बी में हो गया फोटोथेरेपी, सी में हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन, और डी में हो गया एंटीहिस्टामिन्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 147, माइक्रोसोमिया का क्या मतलब है? ए में हो गया बड़े आकार का बच्चा, बी में हो गया बड़े आकार के सिर वाला बच्चा, सी में हो गया गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाना, और डी में हो गया उपापचय दर में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बड़े आकार का बच्चा। ठीक है, चलिए नंबर 348, इनवर्टेड निपल का क्या मैनेजमेंट है? ए में हो गया बार बार बच्चे को स्तनपान करवाएं, बी में हो गया स्तनों को बार बार साबुन एवं पानी से धोएं, सी हो गया निपल्स को दिन में कई बार हाथ से बाहर की तरफ खींचें, डी में हो गया दुग्धपान के दौरान बच्चे को निपल्स को बाहर खींचने से रोकें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, नवजात में पायोडर्मा का सबसे प्रमुख कारण है? ए में हो गया कैंडिडा एल्बिकेंस, बी में हो गया स्टाफिलोकोकस एरिस, और सी में हो गया ई क्वाइली, और डी में हो गया चालमैडिया ट्राइचोमैटिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 350, पटाउ सिंड्रोम इस नाम से भी जाना जाता है। ए में हो गया त्रिसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, बी में हो गया त्रिसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, और सी में हो गया 21, और डी में हो गया 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड
एडवर्ड सिंड्रोम किसके कारण होता है? ए में देखिए त्रिसोमी या क्रोमोसोम नंबर 18, बी हो गया त्रिसोमी या क्रोमोसोम नंबर 13 और सी हो गया त्रिसोमी या क्रोमोसोम नंबर 21 और डी हो गया त्रिसोमी या क्रोमोसोम नंबर 24। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रिसोमी या क्रोमोसोम नंबर 18। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस उम्र का बच्चा भोजन चबाना शुरू कर देता है? ए में हो गया 4 महीने का, बी में हो गया 7 महीने और सी हो गया 10 महीने और डी हो गया 14 महीने का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 महीने। 7 महीने की उम्र पर बच्चा भोजन चबाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 353, हेप्टोमेगाली, फेशियल एडिमा, जुगुलर वेन का इनलार्जमेंट एवं पैरों में सूजन आदि किस बीमारी का लक्षण है? ए में हो गया राइट साइड हार्ट फेल्यूर, बी में हो गया लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर, सी में हो गया दोनों तरफ से हार्ट फेल्यूर और डी में हो गया एग्निया पेक्टोरिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट साइड हार्ट फेल्यूर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। निम्न में से किस एज ग्रुप में रियोमेटिक फीवर सबसे कॉमन है? ए में हो गया 0 से 5 साल, बी हो गया 5 से 15 और सी हो गया 2 से 8, डी हो गया 10 से 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 से 15 साल। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 356, अक्यूट रियोमेटिक फीवर के डायग्नोसिस के गाइडलाइंस सर्वप्रथम किसने बताई? ए में हो गया डी डकेट जॉन्स, बी में हो गया रॉबर्ट कोच, सी में हो गया लैंडस्टीनर, डी में हो गया माइकल स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे। फोटोथेरेपी में कितने ट्यूबलाइट्स का प्रयोग किया जाता है? ए में हो गया 2 से 4, बी में हो गया 4 से 6, सी में हो गया 6 से 8, डी में हो गया 10 से 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोटोथेरेपी में 6 से 8 ट्यूबलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? ए में हो गया आजीवन, बी में हो गया 1 से 2 वर्ष, सी में हो गया 3 से 5 वर्ष, डी में हो गया 7 से 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 से 5 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरा का कॉमनेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन कौन सा है? ए में हो गया ड्रॉपलेट, बी में हो गया संक्रमित पानी एवं भोजन, सी में हो गया सेक्सुअल और डी में हो गया पैटर्नल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संक्रमित पानी एवं भोजन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राइस वाटर स्टूल किस बीमारी का लक्षण है? ए में हो गया एंटेरिक फीवर, बी में हो गया कोलेरा, सी में हो गया मीजल्स और डी में हो गया डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलेरा। ठीक है, राइस वाटर यानी चावल के जो धोया जाता है ना, वो पानी निकलता है, उसी को बोलता है राइस वाटर स्टूल। जब कोलेरा होता है ना, तो ऐसा पानी निकलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 362, निम्न में से कौन सी बीमारी एक्टस न्यू नेट्रोम के नाम से भी जानी जाती है? ए में हो गया न्यूनेटल सेप्टिसेमिया, बी में हो गया न्यूनेटल एप्सेक्सिया, सी में हो गया न्यूनेटल हाइपरथर्मिया और डी में हो गया न्यूनेटल जॉन्डिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, न्यूनेटल जॉन्डिस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक हाइपोग्लाइसेमिया नवजात जिसको कि दौरे आ रहे हैं को क्या ट्रीटमेंट देंगे? ए में देखिए RL 2 ml kg बॉडी वेट के हिसाब से बोलस, बी में हो गया NS बॉडी वेट के हिसाब से, सी में हो गया 5 डेक्स्ट्रोज और
डी में हो गया 25% डेक्सट्रोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 25% डेक्सट्रोज देंगे। ठीक है, चलिए